तो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी हम ऑप्शंस में यूज नहीं कर सकते। इस स्ट्रैटेजी को हम या तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं या फिर हम स्टॉक्स में कैश मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इंडेक्स के फ्यूचर ट्रेड करने हैं, मान लीजिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करना है आपको, या फिर आपको किसी शेयर का फ्यूचर ट्रेड करना है, या फिर बजाज फाइनेंस, मारुति, कोई भी शेयर का आप एग्जांपल ले लीजिए, या आपने उसी शेयर को कैश मार्केट में ट्रेड करना है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको ऑप्शंस में यूज नहीं करनी। तो बेसिकली प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है और इसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। एक हमारा इंडिकेटर हम यूज करेंगे पिवट पॉइंट्स और दूसरा हमारा इंडिकेटर हम यूज करेंगे वीवैप। ये दो इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, इन तीन चीजों को हमने देखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि ये वीवैप क्या होता है, पिवट पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद आपको ऑलरेडी पता हो कि पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, वीवैप क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो एक बार फटाफट ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। इस चीज में नहीं जाऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, क्या फॉर्मूला है। देखिए, फॉर्मूला वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है कि वीवैप कैसे कैलकुलेट होता है। जब हमें हमारे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, देखिए एक बार यहां से पहले मैं वीवैप लगा के दिखा देता हूं। तो पहले किसी शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एक सेकंड, रिलायंस का प्राइस चार्ट मैं खोल लेता हूं। तो ये रिलायंस का प्राइस चार्ट खुल गया और ये 1 डे टाइम फ्रेम पे प्राइस चार्ट खुला है। अब क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 5 मिनट ले लेंगे। ठीक है, तो हमें 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए यूज करना है। 15 मिनट का यूज नहीं करना, 30 मिनट का यूज नहीं करना, 1 घंटे का यूज नहीं करना, और 1 डे का तो डेफिनेटली नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का प्राइस चार्ट आप यूज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो यहां स्टडीज में हम जाएंगे और सबसे पहले ये इंडिकेटर लगा लेंगे वीवैप। ठीक है, तो ये रेड कलर लाइन का आ गया, एक बार मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूं यहां से। ठीक है, तो ये वीवैप की लाइन आ गई। वीवैप क्या है? वीवैप बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। जैसे मूविंग एवरेज होती है ना, कि पिछले कुछ टाइम पीरियड का प्राइस का एवरेज निकाल के एक मूविंग एवरेज निकल आती है, ये सेम मूविंग एवरेज की तरह ही होता है, बस इसमें जो वॉल्यूम्स होती हैं, जितनी क्वांटिटीज में ट्रेडिंग हुई है, उससे वेटेज निकाली जाती है। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो आपने कैसे कैलकुलेट होता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यहां स्टडी से आपने सिंपली वीवैप सिलेक्ट कर लेना है। आपका वीवैप सिलेक्ट हो गया। सेकंड इंडिकेटर जो आपने यहां यूज करना है वो आपने लगाना है यहां पे पिवट पॉइंट्स। ये एक सेकंड, पिवट पॉइंट्स भी हम यहां टाइप करेंगे और ये पिवट पॉइंट्स आ गए हमारे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसकी एडिट सेटिंग्स में जाना है और यहां से इसको फिबोनाची कर देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें करी हैं। पहला हमने 5 मिनट का चार्ट खोला है, दूसरा हमने पिवट पॉइंट्स फिबोनाची यहां पे सेट किया है, तीसरा हमने वीवैप यहां पे इंडिकेटर यूज किया है। तो ये 2 चीजें आपको यूज करनी है, पिवट पॉइंट्स और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप। ये 2 इंडिकेटर्स आपने यूज करने हैं। अब फटाफट आपको एक बार बता देता हूं पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं। पिवट पॉइंट्स बेसिकली, पिवट जो होता है वो होता है एक टर्निंग पॉइंट, जिस प्राइस लेवल के पास आके प्राइस एक टर्न ले ले। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक पिवट पॉइंट्स है, ये एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक पिवट पॉइंट है। तो पिवट पॉइंट्स करते क्या है? पिवट पॉइंट्स बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सेम पिवट पॉइंट सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये एक पिवट पॉइंट है, ये प्राइस आ रहा है 2575, तो ये हमारा एक पिवट है। तो पिवट पॉइंट में होगा क्या, जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा और इसके पास आएगा, तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस नीचे ट्रेड करेगा, इसके पास आएगा, इसको टच करके यहीं से वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो इसको टच करेगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड करते हो और ऊपर से इसको आगे टकराता है, ऊपर से आगे इसको टकराएगा, तो ये यहीं से बाउंस बैक लेके वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सेम पिवट पॉइंट्स, ये जितने भी यहां पॉइंट्स पिवट पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, जो भी पिवट पॉइंट है, जैसे यहां मैंने एक बार फिर से एग्जांपल है, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, तो प्राइस अगर इसके ऊपर से आएगा, इस पे टच होएगा, तो ये वापस यहां से बाउंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसने प्राइस ने यहां सपोर्ट का काम किया। अब अगर कोई पिवट पॉइंट है, प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड करता हुआ जाके उसको टच करेगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करने का मतलब क्या होगा, यहां इसको प्राइस टच करेगा और यहीं से वापस नीचे आ जाएगा। ये समझे? तो ये पिवट पॉइंट्स का यूज है। फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सब ना तो आपको जानने की जरूरत है, ना मेरा बताने में कोई इंटरेस्ट है। जब हमें बनी बनाई चीज मिल रही है यहां हम डायरेक्टली स्टडीज में जाके इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जान के कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ, क्या इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इन्हें यूज कैसे करना है, वीवैप और पिवट पॉइंट्स, इनको यूज कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए ये वीवैप लाइन है, वीवैप लाइन है, जब भी प्राइस इसके ऊपर है, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तब आपको बाय करना है, और प्राइस अगर वीवैप के नीचे है तब आपको सेल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ऐसे वीवैप लाइन है।
ठीक है, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, किसी एक 5 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोज दे दी, तब आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। ठीक है, और सेम वे अगर मान लीजिए ये वीवेप है, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करते हुए नीचे से ऊपर निकल जाता है और एक कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दी, तब आपको बाय करना है। तो ये सिंपल तरीका है वीवेप को यूज करने का। तो प्राइस अगर वीवेप के नीचे है तो हमें बाय नहीं करना, हमें सेल करना है, और प्राइस अगर वीवेप के ऊपर है तब हमें बाय करना है, हमें सेल नहीं करना। अब पिवट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देता हूं, इस स्ट्रैटेजी में पिवट पॉइंट हमने यूज कैसे करना है। मान लीजिए ये कोई इंपॉर्टेंट पिवट है, ठीक है, प्राइस ब्रेक कर देता है, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है और प्राइस जो है वो वीवेप के भी नीचे है, प्राइस वीवेप के भी नीचे है और पिवट पॉइंट को भी ब्रेक करके एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तब आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट सेल करना है। अब सेम एग्जांपल इसका ऑपोजिट लेते हैं, ये वीवेप है हमारा, प्राइस इसके ऊपर यहां ट्रेड कर रहा है और यहां मान लीजिए एक पिवट पॉइंट है, ये कोई पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, S1 R1, मेरे लिए सारे पिवट पॉइंट एक जैसे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, सारे पिवट पॉइंट एक जैसे हैं, ठीक है। प्राइस जो है वीवेप से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस वीवेप है, ये वीवेप है, प्राइस इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्राइस क्या करता है, किसी एक पिवट पॉइंट को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, तब आपने क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अब इसको प्राइस चार्ट पे डिस्कस करते हैं, इसको प्राइस चार्ट पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, वो सारे साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करोगे मार्केट खुलने के 15 से 20 मिनट बाद, 15 मिनट 9:30 9:35 के बाद आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे। मार्केट 9:15 खुलती है, उसके बाद 15-20 मिनट आप एक बार वेट करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले 15 मिनट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, एकदम से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पहले 15-20 मिनट आप वेट करोगे, उसके बाद ही आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड करोगे, ठीक है। तो चलिए अब एक बार एग्जांपल्स के साथ इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ डिफरेंट डेज के प्राइस चार्ट दिख रहे हैं आपको ये सारे, तो सब पे डिस्कस करेंगे एक बार, सब में देखेंगे कि कहां आप एंटर कर सकते थे, कहां आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते थे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 17 मार्च से, और इसको अभी आगे हम 4-5 दिन 5-6 दिन यूज करके देखते हैं, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 17 मार्च है, ये सारे पिवट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस यहाँ खुला पहले 15-20 मिनट आपने कोई ट्रेड नहीं करी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहां ये जो ये ब्लू लाइन है, ये हमारा वीवेप है, यहां इस कैंडल ने वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दे दी और ये जो पिवट पॉइंट है इसको भी ब्रेक कर दिया। ये देखिए ये वाली जो कैंडल है, इसने वीवेप को भी नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ दिया और पिवट पॉइंट को भी तोड़ दिया और इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहां आपने इसको बाय कर लेना था, ठीक है, बाय करना था। तो ये क्या प्राइस लेवल है, ये लगभग प्राइस लेवल है 2430 का, ये रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं ना, 2430 का प्राइस लेवल है ये। तो इसमें अब पहले आप देखो यहां आपने एंट्री करी है, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ना अपने घर से लेके आते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मुझे 1% का स्टॉप लॉस लेके चलना है, नहीं ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस पहले आप प्राइस चार्ट पे देखो, लॉजिकली ढूंढो कि आपका स्टॉप लॉस होना कहां पे चाहिए। घर से मत सोच के आओ कि मुझे 50 रुपए का ही लॉस करना है, इससे ज्यादा लॉस नहीं करना, ठीक है। पहले आप प्राइस चार्ट पे देखो, यहां अगर आपने इस कैंडल पर अगर आपने एंटर करा है, यहां आपने एंटर किया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर आपने यहां एंटर किया है तो आपका स्टॉप लॉस ये जो स्विंग है, इस स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। ये रेड पिवट आ रहा है, इस स्विंग, यहां पे ये स्विंग भी बन रहा है, इस स्विंग के नीचे और इस रेड पिवट लाइन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे अगर आपने यहां एंटर किया, ठीक है। यहां आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो अब देखिए ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया, तो ये लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। तो जो आपका टारगेट होगा वो एटलीस्ट 30 पॉइंट या उससे ज्यादा का ही होगा, क्योंकि देखिए ये इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस और टारगेट इक्वल लेके चल सकते हैं। अगर 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपीज का ही हम टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। आइडियली तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अगर 30 का स्टॉप लॉस है तो 50 का हमारा टारगेट होना चाहिए या 40 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे में ज्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए हम कभी भी नहीं जाते, तो यहां हम 30 रुपए का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 40 रुपए 50 रुपए या 30 रुपए का भी हम टारगेट ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल की क्लोज पे आपने एंट्री करी, ये आपका 30 रुपीज का यहां स्टॉप लॉस है और यहां आपका 30 40 50 रुपीज का टारगेट है। तो यहां देखिए उसके बाद अच्छी रैली आई, आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाता है यहां, ठीक है। तो इस दिन आपने देख लिया, 17 मार्च के दिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस स्ट्रैटेजी को यूज करके कहां आपने एंट्री मारनी थी, क्या स्टॉप लॉस रखना था, क्या टारगेट रखना था, और एंट्री कब एक्टिवेट हुई
जब वीवैप के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी, साथ में पिवट को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहां हमारी एंट्री हो गई। चलिए आगे अब नेक्स्ट डे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे अब देखिए 17 मार्च के बाद मार्केट खुली सीधा 21 मार्च को, बीच में 2-3 दिन शायद मार्केट बंद रही होगी, तभी यहाँ पे प्राइस चार्ट नहीं है। तो खुली मार्केट यहाँ 21 मार्च को, 4-5 कैंडल्स यहाँ बनी, आपने वेट किया 15-20 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बनी, इसने वीवैप के नीचे भी क्लोजिंग दे दी, इसने ये पिवट के भी नीचे है। तो आपने क्या करना था, इस रेड कैंडल बनने के बाद आपने सेल करना था। आपने सेल किया और आपका टारगेट क्या, सॉरी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, पहले स्टॉप लॉस देखो। यहां आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस आपका ये जो स्विंग है इसके ऊपर बनेगा, यहां बनेगा। तो वही लगभग ये बनता है अराउंड 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। तो 15 से 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या रखोगे, 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का आप टारगेट रखोगे, ठीक है। तो यहां आप सेल करते, 30-40 पॉइंट का वेट करते, टारगेट मिलता तो ठीक है, नहीं तो क्या होता यहां से, वैसे तो देखिए यहां मिल ही गया टारगेट, यहां लगभग एक सेकंड देखते हैं क्या लेवल है, 2460 और 2450, तो 20 पॉइंट यहां से इसमें करेक्शन आई है, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट यहां हिट हो जाता। अब सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके फिर से एक एंट्री मिली है हमें, यहां देखिए ये ग्रीन कैंडल यहां क्लोज हुई है, ये जो पिवट है ब्लू लाइन पिवट के ऊपर क्लोज हुई है, ये पिवट के ऊपर क्लोज हुई है, वीवैप के ऊपर क्लोज हुई है। यहां आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते थे, एंट्री ले ली, टारगेट स्टॉप लॉस कहां रखोगे, इसी कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, या फिर आप ये जो स्विंग है इस स्विंग के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, लेकिन ये स्विंग जो है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, तो बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो फिर टारगेट इतना बड़ा पता नहीं आपका आए या ना आए इंट्राडे में, तो इसी कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, ठीक है। तो इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखते तो यहां आपको ये लगभग 1:1 या 1:2 पे टारगेट भी आपका अचीव हो जाता, ठीक है। तो 2 दिन हमने डिस्कस कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 21 मार्च पे भी डिस्कस कर लिया, चलो नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं 22 मार्च पे। ये हम 22 मार्च पर आ गए, ठीक है। मार्केट खुली, 15-20 मिनट आपने वेट किया, यहां देखिए ये एक पिवट पॉइंट है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, प्राइस वीवैप से ऊपर है, ठीक है। तो आपने यहां एंट्री ले लेनी थी इस पिवट ब्रेक होने पे, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होता, अगर देखिए यहां आपने एंट्री लिया है तो ये जो स्विंग लो आपका बन रहा है ये आपका स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। तो लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट क्या रखते हैं आप, टारगेट रखते 30-40-50, वही सेम रूल है हमारा। तो यहां से यहां आपने एंट्री करी है, 30-40-50 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहां जाते और वो आपका इजीली अचीव भी हो गया इस दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट डे 23 मार्च, फिर से मार्केट खुली, 15-20 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद देखिए यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने, एक सेकेंड, ये 4th ग्रीन कैंडल ने इस पिवट को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, इसको ब्रेक कर दिया, और प्राइस वीवैप के भी ऊपर है, तब आपने इसको यहाँ बाय कर लेना था, ठीक है। अब इसको आप यहाँ बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनता, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे बनता, ठीक है। यहाँ आपने एंट्री करी, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, तो बेसिकली ये लगभग आपका फिर से वही 2557 और लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ आपने एंट्री करी और उसके बाद प्राइस जो है 10 पॉइंट ऊपर भी गया, लेकिन ये घूम गया, नीचे घूम गया, तो आपका इस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। इसी सेम स्ट्रैटेजी को आप बहुत सारे प्राइस चार्ट पे खोल के देखो, ठीक है, बैक टेस्ट करके देखो, उसके बाद स्ट्रैटेजी को यूज करना। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, आई होप आपको समझ आ गई है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या फिर और किसी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर